ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें जो हम यूज़ करेंगे 14.1 स्टैटिस्टिक्स का जो क्लास 10 का एनसीईआरटी का बुक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है ये। इसमें हम एज्यूम मीन मेथड यूज़ करेंगे। एज्यूम मीन मेथड क्या होता है? डायरेक्ट मेथड से हल्का सा थोड़ा सा बड़ा आपको देखने में लगेगा, लेकिन एज्यूम मीन मेथड हम यूज़ क्यों करते हैं? क्वेश्चन को अपने लिए ईजी बनाने के लिए हम एज्यूम मीन मेथड यूज़ करते हैं। यहाँ फर्स्ट फैक्ट आप जान गए। उसके बाद अच्छा, इसको बनाते एज्यूम मिनी मेथड यूज़ करके किसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं तो वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको पहले मैं पढ़ देता हूँ, आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। यहाँ पर है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। एक फैक्ट्री के 50 वर्कर्स का डेली वेजेस यहाँ पर दिया गया है। डेली वेजेस यानी कि मजदूरी डेली की उनकी दी गई है। 12 वर्कर ऐसे हैं जिनको 500 से लेकर 520 रुपीज़ तक मिलता है। 14 ऐसे हैं जिनको 520 से 540 तक मिलता है। ऐसे ही करके बहुत सारे यहाँ पर डेटा दिए गए हैं जिनको इतना इतना पैसा मिलता है। फाइंड द मीन डेली वेज ऑफ द वर्कर्स फॉर द फैक्ट्री बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट मेथड। अप्रोप्रिएट मतलब जो उचित यहाँ पर लगेगा, तो उचित यहाँ पर लगेगा कौन सा? एज्यूम मीन मेथड यहाँ पर उचित होगा जो लगेगा, और उसका यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, एज्यूम मीन मेथड का यूज़ करने के लिए एक दो चीज़ें बढ़ती है। पहले तो डेली वेजेस जो दिया गया था वो हमने लिख लिया। एफ आई का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, जो जितना मेंबर की बात की जाएगी वो आपको लिखना है। एक्स आई यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। एक्स आई का क्या मतलब है वो मैं आपको बताता हूँ। एक्स आई का यहाँ पर सिंपल सा मतलब है कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि इन दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर दोगे तो जो आएगा वो अपना एक्स आई हो जाएगा। जैसे 500 में 520 ऐड करेंगे तो 1020 हो जाएगा, और 1020 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 510 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर 520 और 540 है, 1060 हो जाएगा, और 1060 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 530 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एक्स आई निकालते हैं। तो एफ आई एक्स आई तो सेट है अपना। अब हम चले जाते हैं यहाँ पर डी आई जो है यहाँ पर एक्स आई माइनस 550। अब बोलोगे सर 550 तो किसी भी तरह का जो अपना एग्ज़ाम्पल वगैरह था या किसी भी तरह का जो फॉर्मूला था उसमें इसको नहीं मेंशन किया गया था, तो आपने कहाँ से यूज़ किया? तो देखिए, इसे हमें अनुमान लगाना पड़ता है। अनुमान कैसे लगाओगे? तो देखो, हमें क्या करना होगा, इस डी आई इजकल टू एक्स आई माइनस 550 जो है ना, तो हमें एक मीन एज्यूम करना होता है। क्या करना होता है? एज्यूम करना। इसीलिए इसका नाम एज्यूम मीन मेथड है। एज्यूम मीन यहाँ पर आपने देख रहे होंगे, यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर एक टर्म दिख रहा होगा, लेट एज्यूम मीन ए, जिसे ए से डिनोट करते हैं एज्यूम मीन को। तो लेट एज्यूम मीन इजकल टू 550 दिख रहा होगा। तो ये जो है अपना एज्यूम मीन है। बोलोगे कैसे आप करते हो? तो एज्यूम मीन के लिए क्या करना है आपको, यहाँ 5 टर्म आपको दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5। इसमें से नीचे वाले 2 टर्म को छोड़ दीजिए, ऊपर वाले 2 टर्म को छोड़ दीजिए, और इस वाले टर्म को पकड़ लीजिए। ठीक है, इस वाले टर्म को पकड़ कर यहाँ तक लाइएगा। तो यहाँ पर क्या है, एक्स आई इसका क्या है, 550 है। तो 550 में से ही इसको हम माइनस करेंगे। ये जो एक्स आई है आपका 550, तो एक्स आई में से यही वाला एक्स आई हम माइनस करेंगे सब के लिए। ठीक है, तो अब इसका एक्स आई कितना है? इसका एक्स आई 510 है। 510 में से हम 550 को जैसे ही माइनस करेंगे, 510 में से 550 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो -40 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका -40 हो जाएगा। 550 में से 530 को माइनस करेंगे तो -20 हो जाएगा, तो यहाँ पर -20 लिख लेंगे। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर 70 में से 50 जाएगा तो 20, और 90 में से 50 जाएगा तो 40। तो इस तरीके से ये वैल्यू मिल गया। अब बोलोगे ये वाला क्या चीज़ है टर्म? तो ये है यू आई इजकल टू डी आई बाई 20। यहाँ पर यू आई इजकल टू डी आई बाई 20 क्या क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्या, ताकि इसी को, ये जो बहुत बड़ा बड़ा नंबर है, इसको छोटा छोटा करते जाएँ ताकि हमारा एफ आई मल्टीप्लाई यू आई बहुत छोटा हो जाए, इसीलिए हम इसका यूज़ करते हैं। रही बात, और 3 मेथड होते हैं इसका, डायरेक्ट मेथड, डेविएशन मेथड, और एक होता है ये एज्यूम मीन मेथड। तीनों मेथड का हम यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को, लेकिन हम यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी। कितनी चीज़ें दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ें यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है, मेथड जो यूज़ करते हैं क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। सभी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट मेथड से या एज्यूम मीन मेथड से नहीं बनाएंगे। ठीक है, आप बोलोगे कैसे समझ में आएगा? तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते समझ में आ जाएगा कौन सा मेथड यूज होगा।
तो चलो यहाँ पर आपको यू आई इजकल टू डी आई बाई 20 दिया होगा। ये जो 20 है वो क्या है, ये क्लास डिफरेंसेस है। यहाँ पर 500 से 520 है तो ये क्लास डिफरेंसेस 20 का है। यहाँ पर भी 20, यहाँ पर भी 20, यहाँ पर भी 20 का डिफरेंसेस है, तो ये क्लास डिफरेंसेस 20 का, इसीलिए हमने डी आई बाई 20 किया है। अब डी आई क्या निकला है, डी आई हम लोगों के पास ये निकला है, ये जो -40 -20 0 ये सब अपना डी आई है। तो इसे कैसे सॉल्व करोगे, तो सिंपल चीज़ है, एक चीज़ मैं लिख के बता देता हूँ। यू आई निकालना है तो डी आई -20, तो डी आई कितना है, हम देखेंगे डी आई हमारे पास -40 है, ठीक है, -40, इसे डिवाइड करेंगे 20 से, तो -40 को जब आप 20 से डिवाइड करोगे तो आंसर आपका क्या आएगा, -2, ठीक। -20 को 20 से करोगे तो आंसर आपके पास -1 आएगा, और 0 को जब 20 से डिवाइड करोगे तो 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, 20 से 20 को 1 और 40 से 20 को 2। तो इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा। लास्ट में आपको क्या दिख रहा होगा, एफ आई मल्टीप्लाई यू आई, तो एफ आई है 12 और यू आई है आपके पास -2, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो -24 हो जाएगा। 14 है -1, तो 14 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 ही हो जाएगा, 14 को -1 से मल्टीप्लाई करने पर तो -14, क्योंकि एफ आई यू आई है ना, यानी कि यहाँ पर एफ आई की वैल्यू और यहाँ पर यू आई की वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 8 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप जानते हो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा अपने पास। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा, और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 हो जाएगा। तो अब दिख रहा होगा आपको वैल्यू छोटा होता होता कितना छोटा हो गया है। अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा सिग्मा एफ आई यू आई, जो कि टोटल निकालोगे आप तो सिग्मा एफ आई यू आई देखने को मिलेगा। ये कितना आ जाएगा, तो सिंपल चीज़ है, माइनस वाले को माइनस से ऐड कर दो, प्लस वाले को प्लस से ऐड कर दो। प्लस को प्लस से ऐड करोगे तो ये तो हो जाएगा 26 आपके पास, और माइनस माइनस को आपस में ऐड करोगे तो 24 में 14 ऐड करेंगे तो 38 हो जाएगा, लेकिन माइनस में रहेगा तो -38। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस होता माइनस है, इसीलिए इन दोनों का करेंगे हम माइनस, तो 38 में से 26 जाएगा तो अपने पास आ जाएगा 12। लेकिन देखेंगे सब्स्टिट्यूट किसका बड़ा है, प्लस वाला छोटा है और माइनस वाला बड़ा है, इसलिए माइनस का साइन यहाँ पर रखना है। तो -12 आपको सिग्मा एफ आई यू आई आपको मिल गया यहाँ पे। अब एज्यूम मीन मेथड में मीन को निकालने के लिए आपको एक फार्मूला ध्यान रखनी है। फार्मूला क्या है, तो मैं सिंपल यहाँ पर लिख देता हूँ जो आपको काम आएगा। सिंपल आपको मीन निकालना हो जब एज्यूम मीन मेथड से, तो आपको मीन इजकल टू ए प्लस ब्रैकेट में सिग्मा एफ यू आई यूज़ करना है, और नीचे में सिग्मा एफ आई रहना चाहिए, बाई में सिग्मा एफ आई होना चाहिए, और मल्टीप्लाई करना है एच से, मल्टीप्लाई करना है एच से। एच क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ, यही एच होता है, ये जो क्लास साइज है ना यही एच होता है। यहाँ पर सब चीज़ों को पुट करेंगे। ए कितना है, एज्यूम मीन हमने कितना माना था 550, तो यहाँ पर हम 550 को रखते हैं, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना निकला है, तो सिग्मा एफ आई यू आई -12 निकला है, तो यहाँ पर हम -12 को रखते हैं, बाय सिग्मा एफ आई कितना है, तो सिग्मा एफ आई है हमारे पास 50, कितना है सिग्मा एफ आई अपने पास, तो सिग्मा एफ आई अपने पास 50 है, ठीक है। और उसके साथ ही मल्टीप्लाई में एच करना है, तो मल्टीप्लाई में हम एच कर लेते हैं। एच कितना है, तो 20 है, क्लास साइज को ही हम एच बोलते हैं, ठीक है। अब ये हो गया अपने पास, 0 से 0 को हटा दोगे, -12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, -24 हो जाएगा, बाय 5। -24 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास यहाँ निकल के आ जाएगा 5 4 जा 20, और 24 बच जाएगा, तो 5 8 जा 40, 4.8 बच जाएगा। तो 550 प्लस -4 ये ब्रैकेट में -4.8 रह जाएगा आपके पास, ठीक। तो ये प्लस माइनस मिलके माइनस बना लेगा, तो 550 में से 4.8 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब 550 में से 4.8 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर हो जाएगा 545.2, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 भी मेरे ही चैनल पर आपको मिल जाएगा।